I'm sorry. I'm really, really sorry. This is the first time actually I've cried in front of camera. I'm really, really sorry. कुछ लोग ब्रोकन हो जाते हैं टफ जर्नीज के बाद और कुछ लोग होते हैं अनब्रोकन। एक ऐसा केस जिसने इंडिया और दुनिया को हिला दिया था, मैंने फॉलो किया, आपने फॉलो किया, जहां पे एक मां पर आरोप डाला गया था कि एक मां ने अपनी बेटी को मर्डर किया। क्या सच है, क्या झूठ है, पर लोगों ने फॉलो किया। और ऐसा स्टोरी जो हर इंसान के पास अलग 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 वेरिएशंस है कि हुआ था नहीं हुआ था। एक किताब निकली है जो इंद्रानी मुखर्जी ने खुद लिखी है, एंड लेट मी टेल यू, मैं सो नहीं पाया वो किताब पढ़ने के बाद। अनब्रोकन। इंद्रानी, आप वाकई में अनब्रोकन है? आपको क्या लगता है देख के? अनब्रोकन है, इसीलिए आज आपके साथ बैठी हुई हूँ। वाह। अब 6.5 साल 8 महीना आप जेल में थी, राइट? जी जी। जब आप अब पिछले 1 साल में वापस नॉर्मल जिंदगी में आ चुकी हैं, जी, कभी बार वो जेल के मोमेंट्स फ्लैशबैक आते हैं आपको? वो जेल के मोमेंट्स तो मेरे साथ हमेशा ही रहेंगे, लेकिन मेरे लिए वो जो टाइम थे जेल में 6.5 साल के, वो एक बहुत बड़ी सीख है। इट्स अ लेसन। और जो मैं जेल जब गई थी, जो इंद्रानी मुखर्जी थी मैं, और अब जो मैं निकल के आई, इसमें बहुत एवोल्यूशन हुए, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए। तो मेरे दुनिया को देखने के नज़रिया मेरे चेंज हो गए। तो आज जो है मेरे अंदर बहुत सुकून है। सुकून इसीलिए है, ये लोग शायद सोचेंगे कि कोई जेल जाके कैसे बोल सकते हैं कि सुकून है अंदर में, लेकिन मैंने जो बहुत करीबी से, बहुत नज़दीक से मैंने लोगों के रूह को, औरतों के रूह को मैंने देखे, बहुत नज़दीक से मैंने पहचाने हैं। और जो उन लोगों के अंदर जो ताकत है या कमज़ोरियाँ है, और कैसे औरत कैसे कमज़ोरियों को, अपने कमज़ोरियों को कैसे ताकत पे ट्रांसफॉर्म करते, वो भी मैंने देखा है। क्योंकि औरत अकेले लड़ सकती है। जी, मेरे लाइफ में मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी 2 बेटियां हैं। तो मैं बहुत मानता हूँ कि नारी शक्ति वाकई में नारी शक्ति ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा, हार्ट रेंचिंग हुआ होगा जब एक माँ को अक्यूज किया जाता है कि उसने मेरी बेटी का मर्डर किया। जी, सबसे बड़ी बात तो, बड़ी दुख की जो बात है, या जो मेरी दिल में जो त्रास थे, वो जो ये एक्यूजेशन एक साइड में है, या बहुत लोग बहुत सारे कहानियाँ फैलाए, लोग तो केस के बारे में भूल भी गए। उसके बाद जो कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ गए थे, वो सबसे एक्चुअली वो गलत बात थे। लेकिन ये बाहर में लोग, मैं जब प्रिजन में थी, बाहर के लोग ये भूल गए कि एक अंदर में माँ है जो शायद उस टाइम में एक बच्ची की ना होने का गम सह रहे थे और उससे डील करे थे। वो ग्रीफ से मैं डील कर रही थी, लेकिन वो चीज़ बाहर के दुनिया को वो दिखाई नहीं दिया। जो प्रिजन के अंदर में जो इनमेट्स थे, या जो ऑफिसर्स थे, जो पुलिस स्टाफ थे, उन लोगों को वो मेरा दर्द दिखा। और आज ये किताब मैं ये किताब प्रिजन में ही लिखनी शुरू की थी, अनब्रोकन जो है। मैंने इसीलिए लिखा ये किताब, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम में मेरी आवाज़ बंद थी। क्योंकि जब आप प्रिजन में रहते हैं तो आप ना ही मीडिया से खुद से बात कर सकते हैं, लॉयर्स के थ्रू बात कर सकते हैं या फ्रेंड्स के थ्रू बात कर सकते हैं, लेकिन खुद से आप अपनी आवाज़ से बात नहीं कर सकते हैं दुनिया वाले को। और मेरा सोच यही है कि जब तक मैं अपनी आवाज़ से सबको ना बोलूं, तो फिर से उसको अलग अलग तरीक़ा से, जो हम चाइनीज़ विस्पर्स बोलते हैं, अलग अलग तरीक़ा से वो बाहर
जो फैक्ट है वो ट्विस्ट हो सकते थे। इसीलिए मैंने ये किताब, एक मेरी आवाज़ है पहली बात, और मैं जो व्यूअर्स है, दर्शकों को ये भी बोलने चाहती हूँ कि सत्य सिर्फ एक होते हैं। कभी दो सत्य नहीं हो सकते हैं, ना ही अर्ध सत्य बोल के कुछ हो सकता है। और ये जो किताब पुस्तक जो मैंने लिखी अनब्रोकन, ये जो हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया, ये बहुत लीगल वैलिडेशन के बाद ही, मैं एक फिक्शन लिख सकती थी, पूरे मेरी कहानी के ऊपर एक अलग अलग नाम दे के मैं कुछ भी लिख सकती थी, लेकिन एक जब मेमोआर लिखते हैं या जब एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो या तो आप पूरा एकदम हेड ऑन पूरा आप जाइए, टेक इट ऑन द चिन, कि जो भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाए या जो कुछ, मैं खुद से सामने से आके ये मैंने किया है, राइट। और जो बोलते हैं ना, फिर से मैंने सब कुछ वापस उखाड़ा, इसीलिए उखाड़ा क्योंकि सच को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है, ये मेरी ज़िंदगी की, ये किताब जो है मेरी ज़िंदगी की सफ़र है। और जो मैं जो भावना के साथ मैंने जी, ये लास्ट 6.5 years जब मैं प्रिजन में थी, या उसके बाद में या उसके पहले में भी मेरे लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत थे। और मैं ये नहीं, ये किताब में एक चीज़ सिद्धांत, कि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ ही नहीं। दूसरी बात, ना ही मैं अबला नारी दिखाने चाहती हूँ, क्योंकि ना ही मैं अबला नारी हूँ, राइट। और जो ये गुड गर्ल सिंड्रोम है, आई डू नॉट कॉन्फॉर्म इनटू दैट गुड गर्ल सिंड्रोम, बिकॉज मैं ये भी नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैं गुड हूँ, बैड हूँ। ये लोगों का सोचने का, देखने का खुद के नज़रिया है, खुद के ओपिनियंस है। दैट इज़ नॉट माई बैगेज, इट इज़ देयर बैगेज। आप मुझे बोल रही थी कि बहुत सारे स्टोरीज आ रहे थे, राइट, आप पर, राइट। कहानियाँ होंगी, कुछ कमेंट्स हम लोग ने सुने थे, कुछ लोगों को सच लगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जी जो आपने अपने बारे में सुनी और आपने कहा ये गलत है और ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने इनफैक्ट बहुत लोगों का, किताब में अपना जो पुस्तक में मैंने बहुत लोगों का नाम लिया। मैंने कोई भी एक भी, until and unless that person is not alive or not reachable or whatever, मैंने किसी का भी स्यूरोनेम लेके मैंने नहीं लिखा, क्योंकि then the purpose is defeated। और मैंने ये भी किया कि पुस्तक के एंड में मैंने फुटनोट में पूरा सारे लिंक्स डाले हुए हैं उसमें, कि ये इंसान ने ऐसा ऐसा बोला लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है, या ये इंसान ने अगर ऐसा ऐसा बोला तो क्यों बोला। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने एड्रेस किया। लेकिन जो ये किताब है, ये लोगों को कन्फ्रंट करने के लिए मैंने नहीं लिखा है। कन्फ्रंट तो मैं फ़ोन उठा के कन्फ्रंट कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरी खुद की जर्नी है, तो मैं अपना मुंह से, अपने कलम से, एक्चुअली व्हेन यू से पेन टू पेपर, क्योंकि प्रिजन में ना ही कंप्यूटर्स का एक्सेस होते हैं, ना ही आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो कैंटीन में, जहाँ वहाँ पे स्टेशनरी स्टोर है, वहाँ से मैंने शायद हज़ारों पन्ने के नोटबुक्स खरीदे, बहुत सारे पेन्स खरीदे, बहुत फाड़ फाड़ के फेंके, फिर जाके मैंने ये पुस्तक वहाँ पे एक्चुअली पेन से, जो ट्रेडिशनल स्टाइल में जैसे लिखते हैं वैसे मैंने पेन कलम से मैंने लिखी। और मैंने जिन लोगों को जवाब देना था, तो ईंट का जवाब मैंने कलम से दे दिया, बस उतना ही है। क्या आप अपने एक्स हस्बैंड पीटर मुखर्जी के साथ अब टच में हो? एक्चुअली मैं उनको कोर्ट में, तो हमारे कोर्ट डेट्स एक ही दिन में होते हैं, बिकॉज माई ट्रायल इज स्टिल ऑन। तो ऐसे में प्रोएक्टिवली मैं उनके साथ टच में नहीं हूँ, क्योंकि और भी केसेस है जहाँ पे मैं उनके खिलाफ विटनेस हूँ। तो एक्चुअली लीगली इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, इसीलिए। लेकिन कोर्ट में जब मिलते हैं, यस, तब मैं तो बात करती हूँ कोर्ट में मिलने से। कोई चांस है रिकंसिलिएशन का? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मैं जो ये चीज़ विश्वास करती हूँ कि जो इंसान एक आफ्टर 17 years ऑफ मैरिज, मेरे मुसीबत के टाइम में जो इंसान मेरे को अकेले छोड़ सकते हैं, वहीं पे मैंने
खुद के बलबूते पे, मेरे पास ना, जब प्रिजन में गई ना मेरे पास कपड़े थे ना मेरे पास पैसे थे, वैसे ही मेरे को उधर प्रिजन में छोड़ दिया। तो जब तक उस दिन तक मेरा उनके साथ रिलेशनशिप में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो सोची थी मैं आई एम इन अ वेरी हैप्पी मैरिज, बट आई वाज रॉन्ग। और जो बोलते हैं ना कि यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, मैं तो 17 साल वो बुक को पढ़ा, बट क्लियरली आई डिड नॉट रीड इन बिटवीन द लाइन्स। और जब ऑन हाइंडसाइट, अभी जब मैं सोचती हूँ, अभी बहुत कुछ ऐसे मेरे को लगता है कि मुझे वो सब सिग्नल्स नहीं दिखा था, लेकिन वो प्रिजन में मैं धीरे धीरे, तो कभी रिकन्सिलिएशन का कभी चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरे भरोसा उठ गए। पहले बात वो है। दूसरी बात ये है, लेकिन हैविंग सेड दैट, कभी अगर उनको मेरी ज़रूरत है एज अ सपोर्ट सिस्टम, कि वो बीमार है, वो बेड रिडन है, और ही रीचेज आउट टू मी, I will take care of him, but that is more as a human being to human being, एक इंसानियत के नाते, ना ही एक कंपेनियन के नाते वो कभी हो सकता है, ना ही एक पत्नी के ये में हो सकता है, स्टेटस में हो सकता, वो कभी नहीं होगा। आपका कहीं कहना है कि शीना अभी भी जिंदा है, अलाइव है, क्या आपका ये एस्केप मैकेनिज्म हो सकता है? जी, मैंने कभी नहीं बोला है कि शीना अभी भी जिंदा है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट अगेन। दिस इज इसीलिए जो मैं बोलती हूँ ना कि मैं खुद से सब कुछ आके या तो लिखना या तो बोलना, मैंने खुद आज आपके साथ क्यों बैठी ही हूँ। पहले मैं ये क्लैरिफिकेशन देने चाहती हूँ कि मैंने कभी भी नहीं बोला कि शीना अभी भी है या नहीं है, क्योंकि ये बात जब तक मैं शीना को खुद से ना मिलूं, मैं ये बोल नहीं सकती हूँ कि वो है या नहीं है। और अगर मैं खुद से मिलती तो मैं तो और वापस आके बोलती नहीं हाँ मैं मिल के आई, मैं तो उसको खींच के लेके आती सबके सामने। करेक्ट, पहले बात तो वो है। दूसरी बात ये है कि ये मैं क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ कि कोर्ट में जो सबूत आए हैं अभी, उस हिसाब से एक चीज़ एस्टैब्लिश हुआ है, विच इज़ एज रिसेंट एज नवंबर, एज रिसेंट एज लास्ट नवंबर, जब राहुल के डेपोजिशन हुए, उस टाइम में एक चीज़ एस्टैब्लिश हुए है कि शीना डेफिनेटली, ये जो 24 अप्रैल 2012 बोला गया उस दिन से गायब है, उस दिन से तो वो गायब नहीं थी। वो डेफिनेटली, शी वॉज डेफिनेटली अलाइव एटलीस्ट 5-6 months आफ्टर दैट। She may still be alive, I don't know, but ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, वो सबूत बोल रहा है, which is forensic reports, DFSL certified reports, okay? पहले बात वो है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने, 2-3 लोगों ने आके बोले हैं कि हमने शीना से, एक है जो क्राइम ब्रांच की वो ऑफिसर थी, पुलिस ऑफिसर है, तो उनका तो मेरे साथ कोई लेना देना तो है नहीं जी। तो उन्होंने आके बोला था कि उन्होंने शीना को कश्मीर में उन्होंने मिली थी, देखा नहीं, यहाँ सब लोग मिले हुए बोले हैं। तो कब मिले थे वो लास्ट आई थिंक इन 2021। तो जब मुझे ये बात मालूम पड़ने का साथ साथ ही तुरंत मैंने CBI को लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन आया है, दिस इज़ द ऑफिसर, These are the dates of travel, कि ये तारीख में इस फ्लाइट से ये ऑफिसर वहाँ पे गए थे, उनके साथ और भी है, और ये लोकेशन में उन्होंने बताया है कि मिला है। तो आप प्लीज़, ये जो ऑफिसर है वो आपको वहाँ पे ले जाने के लिए भी तैयार है, आप CCTV फुटेज निकालिए या इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आई वॉज इन प्रिजन, मैं तो खुद तो नहीं जा सकती थी, आई डिड दैट, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया था। 3 महीना बीत गया, मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं मिला वो लेटर का। तो एक सबको ये बात भी मालूम है कि 3 महीने बाद तो कोई CCTV फुटेज तो रहता नहीं है। तो उसके बाद आई वॉज लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू अप्रोच द कोर्ट। तो मैंने उसके बाद, मेरे लॉयर उस टाइम में साना राइस खान मेरे बेल लॉयर थे, तो उन्होंने अप्रोच किया कि ऐसा ऐसा मेरी क्लाइंट ने चिट्ठी लिखा, कोई जवाब नहीं आया। तो वो लेटर के साथ हम एनक्लोज करके वो फिर हमने कोर्ट में सबमिट किया।
बाय देन इट वाज टू लेट। फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई? तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे बोला, तो हम बोला ठीक है फिर उसको होल्ड पे रखने दीजिए, इन्वेस्टिगेट नहीं। ऐसे ही टाइम ऑलरेडी ये सब करते करते 6 महीना बीत गया। वो फर्स्ट इंसिडेंट था। नाउ इन जनवरी 2023 ये एक लॉयर है, एक्चुअली 2-3 लॉयर्स वर ट्रैवलिंग, और ये जो लेडी है, ये जो लॉयर है, शी हैज़ नोन शीना फॉर द लास्ट 20 years। ऐसा नहीं कि वो शीना को ना जानती है ना पहचानती है। सो उन्होंने भी अपना, लकीली उन्होंने वीडियो फुटेज लिया, एंड लकीली आई वॉज आउट, नहीं तो ये चीज़ भी ऐसे ही खींच के 6 महीना चला जाता, हमें कुछ फुटेज नहीं मिलते। तो ये उन्होंने वीडियो फुटेज अपना मोबाइल, कॉलीग का मोबाइल में लिया, लेके कोर्ट में, मेरा कोर्ट में, CBI कोर्ट में आके सबमिट किया कि ये CCTV फुटेज है एंड आई सस्पेक्ट दिस इज शीना। CCTV फुटेज के साथ, एफिडेविट के साथ उन्होंने ये सबमिट किया, वो लॉयर ने। एंड आई वॉज स्टिल ट्रैवलिंग, आई थिंक आई वॉज इन केरला एट दैट टाइम। सो उसके बाद हमने एप्लीकेशन किया दैट वी वॉन्ट द CBI टू इन्वेस्टिगेट। फिर से CBI ने बोला नहीं हम नहीं करेंगे। तो द ऑनरेबल जज सेड कि ठीक है फिर लेट इट बी द डिफेंस एविडेंस। तो हमने CCTV फुटेज मंगाया एयरपोर्ट अथॉरिटीज से, विच इज़ इन द सील्ड एनवेलप नाउ। सो दैट इज़ माई थिंग। सी द पॉइंट इज, एक मर्डर केस है, उसमें अगर कोई आके बोल रहा है कि वो इंसान को, अभी तो रोज़ पेपर में आ रहा है, अभी 3 दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में पेपर में आया था कि वो बॉडी जला दिया ऑलरेडी, and after some time the daughter called up and said I am alive. So there are incidents like that, right? And this is not something I have been. So I do not claim anywhere, मैंने कहीं भी कुछ भी दावा नहीं किया है कि शीना जिंदा है या जिंदा नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी, नहीं है ये भी नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मेरी दावा नहीं है। ये मेरे क्लेम नहीं है। दिस इज एविडेंस टॉकिंग, ये सबूत जो कुछ भी दिखा रहा है, हार्ड फैक्ट्स, राइट? दीज आर फैक्ट्स, पीरियड, इन कोर्ट। आपने बचपन से ही बहुत कुछ देखा हुआ है, राइट? जी। आपके फादर ने मोलेस्ट किया आपको एक बड़ा यंग एज, फिर शीना पैदा हुई थी और आपको शीना को बहन करके बोलना पड़ रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी। वो आपको हर्ट करता था बेटी को बहन बुलाना? बिल्कुल। देखिए, पहले तो बात है कि जब मुझे दोनों बच्चों को छोड़ के घर से निकलना पड़ा, दुख तो उसी टाइम से था। ऐसा बात नहीं है कि लोग जैसे सोचते हैं, बट एट द एज ऑफ 17 और 18, 17, लोग ये बात भूल जाते हैं कि एक 17-18 साल की महिला जिनके अकाउंट में 5,000 रुपया अकाउंट बैंक बैलेंस है, तो वो 2 बच्चे को नहीं पाल सकते हैं। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई स्टडीड। जब मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए, आई ब्रॉट देम टू मी। इट इज़ एज सिंपल। व्हाई पीपल कैन नॉट सी दैट? ये चीज़ लोगों को, कि लोग ये केस के बारे में तो भूल गए, लोगों का ये जजमेंट होने लगा कि मैं अच्छी माँ हूँ, बुरी माँ हूँ। जो माँ होती है, पीरियड। माँ, कोई माँ अच्छी माँ या बुरी माँ नहीं होती है, माँ होती है। देयर इज़ जस्ट वन डेफिनेशन। और ये शीना कभी भी शीना ने ये बात नहीं बोला मेरी माँ खराब है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, एंड आई वॉन्ट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज ये अभी कोर्ट में ये बात आ चुकी है और एविडेंस के सबूत के तरीका से आए हैं, जहाँ पे अगेन DFSL सर्टिफाइड मैसेजेस है ये, जो राहुल ने कबूल किया है उसमें कि हाँ ये मैसेजेस मुझे शीना से आया था, जहाँ शीना राहुल को बोल रहा है दैट आई एम वेरी हैप्पी विथ माई मदर, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। तो इसीलिए यू एंड पापा, विच इज़ पीटर, यू ऑल मस्ट नॉट इंटरफेयर इन माई रिलेशनशिप विथ माई मदर इंद्रानी। क्लियरली बोला दैट आई एम हैप्पी। सो दैट इटसेल्फ इज टेलिंग, नो, उससे ज़्यादा और मुझे और कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सबूत के तरीके से आए हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर ऑल्सो मैसेजेस जहाँ पे शीना बोल रही है 2012 की वो गायब होने के पहले की बात है, जहाँ वो राहुल को बोल रही है दैट आई एम फीलिंग वेरी प्रेशराइज्ड बाय द देहरादून फैमिली विच इज़ हिज मदर्स साइड फैमिली टू गेट मैरिड, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। सो लेकिन ये सब चीज़ें कभी मीडिया में ये सब चीज़ें नहीं आए हैं बिकॉज मे बी इट इज़ नॉट सेंसेशनल इनफ। इसीलिए मैं आज आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल सिद्धार्थ दैट कि आप ये इनिशिएटिव भी ले रहे हैं कि सच को सामने लाना बहुत ज़रूरी है और ये सब एविडेंस बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता नहीं, रही मैं हूँ। हमेशा एक चीज विश्वास करता हूँ इंद्राणी जी, और मैं 100% कह रहा हूँ, Yeah. आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट। जी। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हर साइड को सुनना जरूरी है, अदरवाइज दैट्स नॉट बीइंग फेयर टू एनीवन। दैट इज़ करेक्ट। और ये जो इन स्पिरिट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे बोलते हैं इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, कि आप निर्दोष है जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता है, लेकिन मेरा साथ ऐसा नहीं हुआ था। इनफैक्ट आज 2-3 दिन पहले मेरा एक टेलीविज़न में जो एयर नहीं हुआ इंटरव्यू हुआ था और आई वॉज एक्चुअली वेरी टच्ड, क्योंकि पहले बार वो जर्नलिस्ट को एक हिम्मत हुई, उन्होंने बोले कि हम लोगों ने आपके साथ गलत किया था, कि हमने जो इतने सारे कि उन्होंने बताया कि हम भी वो मीडिया के पार्ट थे जो मीडिया हमने ट्रायल जो कहते हैं, मीडिया ट्रायल हमने भी किया, वो हमारे तरीका से गलत था, क्योंकि अभी जैसे जैसे सबूत आते जा रहा है उतना ही साबित होते जा रहा है कि शायद आप निर्दोष है। मैं बोला शायद नहीं, अगर मैं निर्दोष नहीं होती तो मैं ये किताब लिखती ही नहीं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इफ यू लुक एट इट राइट, राइट, शीना ने कहा है कि शी हैड अ गुड रिलेशनशिप विद यू, एब्सोल्युटली। भाई कहाँ से आया ये होल स्टोरी कि आप इमेजिन दिस, इट्स लाइक अ फिल्म प्लॉट, राइट? फिल्म Yes, प्लॉट जैसा yes. जैसे हिंदी फिल्मों में होता है जी। कि एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना, ड्राइवर, आप गाड़ी में बैठ के आपकी डॉटर को मर्डर करते हैं, और बांद्रा में, बीच बांद्रा में 6:30 बजे, और मैं उससे आगे तुम्हें कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। आप बांद्रा तो आप देखे हैं, तो बीच बांद्रा में शाम के 6:30 बजे आपको लगता है ऐसा एक कांड हो सकता है? तो ये षड्यंत्र कहाँ से आया? वाई वो पीपल और जो भी है आई डोंट नो, जो ये पूरा स्टोरी कि एक्स हस्बैंड संजीव कैलकाटा बेस्ड ड्राइवर डॉटर को मर्डर कर रहे हैं, फिर कहाँ से आया? देखिए, पहले तो बात है कि जब मेरी अरेस्ट हुई देयर वाज अ मेजर कोइंसिडेंस जो मैं किताब में डिटेल में मैं लिखी हूँ। मैंने पढ़ा था वो। हाँ, it happened a day before my younger daughter's 18th birthday. Vidhi's 18th birthday. और जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई उसी दिन, अभी जैसे आप भी मैरिड है, आपके बच्चे हैं, कभी भगवान ना करे आपके वाइफ को कोई भी रीज़न, जैसे लेट्स से देयर इज अ कार एक्सीडेंट, ओके, पुलिस उठा के लेके गए, what is going to be your first reaction if you're not aware of it or if you're not a part of it? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आप दौड़ के सब कुछ करोगे, मैं तो जमीन आसमान उखाड़ दूंगा। उखाड़ देंगे, करेक्ट। लेकिन मेरा साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो पीटर ने उसी दिन और ये सब बातें मुझे बाद में मालूम पड़ा जब हमारे सोसाइटी मैनेजर आके बयान देने, वही चीज़ मैंने किताब में लिखा, कोर्ट में टेस्टिफाई किया उसी दिन, बिकॉज अगले दिन विधि को हमारे जो मालों में, इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, वो वाला प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र होने वाले थे। उसी दिन जिस दिन मेरा अरेस्ट हुआ, शाम को Peter Mukherjee writes a letter to the society to stop the transfer. Finally, that flat went to his son. But anyway, that is a different story, okay? Rahul. Robin, his older son. But बात ये है कि उस टाइम में आपको ये चिंता नहीं हो रहा है कि आपके वाइफ वहाँ पे है, कौन इंसान वो सोचते हैं, and it is the things that happened around that time. प्लस उसके नेक्स्ट 2 वीक्स जो थे उसके अंदर में सारे मैंने सब कुछ किताब में लिखा, फंड्स ट्रांसफ़र हुए, ज्वेलरी ट्रांसफ़र हुए, मुझे लेटर के बाद लेटर आ रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र करो, वो ट्रांसफ़र करो,
लोग 60th, ही वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 60th बर्थडे, प्लान हो रहा है, पूरा दुनिया से लोगों को बुला रहे हैं, गोवा में ताज में होटल बुकिंग हो रहा है। कौन करता है? आपकी बीवी जेल में है, आपके बीवी एक मर्डर चार्ज में है, तो ये तो खुशियां मनाया जा रहा है इधर। तो ये तो बहुत अजीब ही बात हो गया ना। आई हैव सेड दिस ऑन रिकॉर्ड। और जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई, ये बात मैं पहले भी लिख, अपार्ट फ्रॉम पीटर नोबडी न्यू दैट आई वाज गोइंग टू आनंद आश्रम दैट डे। मेरे ड्राइवर को भी नहीं मालूम था कि मैं जो चैरिटी वर्क के लिए आनंद आश्रम गई थी, तो वो लोकेशन भी किसी को, जहाँ से मेरी अरेस्ट हुई, तो वो लोकेशन भी किसी को मालूम नहीं था। टिल द डे आई वॉज विथ पीटर, टिल द डे आई गॉट अरेस्टेड, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि पीटर मेरा साथ कभी भी गलत कर सकता है, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। लेकिन मेरे अरेस्ट के बाद जो कुछ भी होने लगे, कि कौन पति अपना पत्नी से मिलने नहीं जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। भले एक मिनट के लिए आप ये भी सोच लीजिए, कोई अगर दोषी भी है तो आप पूछने भी नहीं जाओगे कि क्या हुआ आपको। तो आप जो जैसे बता रहे थे, वो उनके अरेस्ट हुए कि आपको कुछ भी मालूम नहीं था, आप एकदम शॉक में है, ये में आप पूछने नहीं जाओगे कि क्या हुआ, कि आपने ऐसा क्यों किया, वो आप नहीं पूछोगे। तो ये तो बहुत ही, तो कौन उसमें अपना बर्थडे प्लान्स कर रहा है पूरे दुनिया को बुला के, कौन आपको क्यों लगता है ये कर रहे थे? देखिए, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। अभी जो अपने लॉयर्स है, या जो जिन लोगों के अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है, करेक्ट। अभी इनिशियली बहुत लोगों ने मुझे ही दोषी माने थे, ऑब्वियसली, बिकॉज दैट वाज द पिक्चर दैट वाज painted and it was painted. Plus I also must put this on record, जिस दिन मेरे अरेस्ट हुए उसी दिन, अगले 2 दिन में पीटर मुखर्जी ने 20 करीबन इंटरव्यू दिए। तो ये सब चीज़ें फैमिली से ही निकले। कौन पति हर ये में जाके टेलीविज़न इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, सब क्या ज़रूरत था? पहले बात तो वो है। और उसमें बाद में मैंने एक जर्नलिस्ट का एक ये बोला सुना, क्योंकि जब उनके ऊपर ये पड़े तो उनको अच्छा नहीं लगा, और उनके फैमिली वाले ने बोला वो उनके साथ मीडिया ट्रायल हुआ, एंड शी सेड इट वेरी करेक्टली कि ये सब तो उन्होंने ही शुरू किया था। उन्होंने, उनको फिर आके मीडिया में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था कि उनको कुछ भी नहीं मालूम था, उनको ये भी मालूम नहीं था कि शीना मेरी बेटी है, वो भी उनको मालूम नहीं था, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो वो सब जो उन्होंने बताए, और वही चीज़ उनका हर इंटरव्यू में, जो मैंने, जो पहले दिन से मैं जो बोल रही हूँ, आज भी मैं 8 साल बाद भी वही बोल रही हूँ। मेरा हर बार मेरा बयान नहीं चेंज होता है, करेक्ट, एंड इट विल नॉट चेंज, एंड दैट इज़ व्हाट माय बुक इज़ ऑल अबाउट। क्योंकि आप जब सच बोलते हो ना, आपको इतना सोचने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वही सच है बस। विधि, जो संजीव खन्ना जिनके पिताजी हैं, आपकी बेटी हैं, जिनको पीटर मुखर्जी ने अडॉप्ट भी किया था, राइट? जी जी। विधि आपके साथ बहुत करीब थी? जी जी थी? या शी इज माय डॉटर, या एब्सोल्युटली। और जब ये सब होने लगा, जी, उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, राइट? आपके प्रति आपका अप्रोच जो उनका आपके साथ था, वो सब चेंज हो गया? 100%। 2 कारण हैं उनके उसके। इनफैक्ट फर्स्ट रीज़न ये था कि वो बहुत प्रेशर में थी, क्योंकि पहले तो मेरी अरेस्ट हुई, उसके बाद ऑब्वियसली हर बायोलॉजिकल फादर वाज आल्सो अरेस्टेड, एंड देन 2 महीने बाद पीटर के अरेस्ट हुए। इनफैक्ट उनके साथ ये शर्त रखा गया था कि आप अगर अपने मम्मी के साथ कांटेक्ट में रहोगे तो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट। शी वॉज नॉट इवन 18 व्हेन आई वॉज अरेस्टेड, नॉट फाइनेंशियली, नॉट इमोशनली, वी विल हैव नथिंग टू डू विथ यू। अभी जब धीरे धीरे फिर भी तो विधि ने मेरे साथ इनफैक्ट 3-4 साल कांटेक्ट में वो नहीं थी, और फिर वो जाके किताब भी लिख दी। ऑब्वियसली it was her agent was Peter's best friend's sister, so छोड़ दीजिए। So it is all very telling, और बोलने का ज़रूरत ही नहीं है उसके आगे। पर
जब धीरे धीरे विधि मैच्योर होते गए और जैसे जैसे केस अनफोल्ड होते गए, तो एक वन फाइन डे शी केम टू मी, और वो आके मुझसे जेल में जब मिली तब वो बहुत रो पड़ी और वो बोलने लगे कि मम्मा मैं आपसे आके इसीलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे ये शर्त दिया गया था कि अगर आप जाके अपनी मम्मी से मिलोगे तो हम आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टोल्ड हर, आई सेड बट हु टोल्ड यू कि तुम्हारा फाइनेंशियल सपोर्ट या तुम्हारा एजुकेशन वो लोग फंड कर रहा है? तो शी सेड नहीं, मुझे तो वैसा लगा। मैं बोला बिल्कुल नहीं, सब तो मेरा अकाउंट से जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है। सो दैट वाज that one moment, obviously she went and confronted कि आपने तो ये बात मुझे बताया ही नहीं था कि जो कुछ भी जा रहा है तो वो तो सब मेरा मम्मी का फंड से जा रहा है। वो फंड्स इज वन पार्ट ऑफ इट, बट द सेकेंड थिंग इज आप ये देखिए कि जो फैमिली ये बात बोल सकते हैं, अभी माँ बेटी का ये बहुत बड़ी बात है, जो फैमिली ये बात बोल सकते हैं कि आप अगर अपनी माँ के साथ कांटेक्ट में रहोगे वी विल हैव नथिंग टू डू विथ यू। ये मेरी छोटी बेटी की बात है। यही चीज़ शीना के साथ हुआ था जब शीना स्टार्टेड डेटिंग राहुल। यही चीज़, शी वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिसकंटिन्यू हर रिलेशनशिप विथ मी, और ये एविडेंस के तरीका से आ चुके हैं कोर्ट में। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? तो आप you add 2 and 2 together and you decide। और जब शीना ने ये ठान लिया कि नहीं, आई एम गोइंग टू री एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विथ माई मदर, मैं अपनी माँ से कॉन्टैक्ट रखूंगी, 3-4 months after that she vanishes। Why? ये सब आप उस वक्त नहीं देख पा रही थी? उस वक्त मेरे को बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना, आप जब आपके साथ गलत वही कर सकता है जो, या आपको वार वही कर सकता है जो आपके बहुत नजदीक होते हैं, बिकॉज बिल्कुल करीब आप एनीवेज ऑफ गार्ड रहती हैं, ऑफ गार्ड रहते हैं। प्लस आप ये भी होते हैं कि आप उनसे इतने मोहब्बत करते हैं, आपके जो फैमिली वाले होते हैं, क्योंकि पीटर के फैमिली मेरी फैमिली थे, राइट? तो आप बहुत कुछ नज़रअंदाज करते हैं, वो जो सिग्नल्स होते हैं ना आप नहीं देखते हैं। आज जब मैं वापस ऑन हाइंडसाइट, अभी जब मैं सोचती हूँ, मुझे बहुत कुछ, अभी जब मैं ये मैसेजेस पढ़ने लगी, जब ये सब मैं देखने लगी, जब DFSL का मैसेजेस आए पैंडेमिक के टाइम में, तब मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि दैट गर्ल वाज इन ट्रबल, शी वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और वही प्रेशर मेरी छोटी बेटी के साथ किया गया था, वही सेम प्रेशर वाज इम्पोज्ड ऑन हर। सो जो बहुत गलत है, बहुत कुछ मैं अभी खुल के अभी नहीं बोलने चाहती हूँ, बिकॉज विधि इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी नाउ 26 years ओल्ड। लेकिन विधि का साथ सिर्फ यही नहीं हुआ, जब मैं नहीं थी विधि का साथ भी मुखर्जी फैमिली के, पीटर के फैमिली ने बहुत कुछ गलत किया। और मैं ये कोशिश रखती, मैं ये सोच है मेरा कि विधि विल हैव द करेज to come out and talk about it. Maybe you should speak to her, Siddharth, आप मुझे बोले कि बहुत गलत हुआ उसके साथ। आपने विधि से बात किया एज अ मदर सेइंग, तुम क्यों नहीं खुल्लम खुल्ला बात करती हो, तुम क्यों नहीं एक्सप्रेस करती हो? आपने बात किया उनसे उसके बारे में? जी। वो अभी भी फियर में? फियर में नहीं है वो। बहुत कुछ वो जवाब ऐसे तो हुआ है कि हमेशा विधि ने मेरे से, मुझसे जो कुछ भी सवाल किया है, उन्होंने मुझे 100 सवालें पूछे, मैंने हर सवाल का जवाब उसको दिया। लेकिन जो मुखर्जी फैमिली है या पीटर से भी, विधि को वो जवाब अभी भी नहीं मिले हैं जो सवाल उन्होंने किए हैं। क्या वो पीटर के साथ करीब हैं अभी भी? देखिए, पीटर ने उनको पाला है एज अ डिस्ट्रिक्ट, बट आई थिंक there are areas she is very disappointed, but it is not in my place। ये मैं नहीं बोल सकती हूँ। क्या वो अभी भी पीटर के साथ रहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्पेन में मेरे घर में रहती है। I have my own home in Spain
एंड वो स्पेन में रहती है, वो मास्टर्स कर रही है उधर, फिलहाल तो वो यहीं पे पर है। वो बातचीत करती है पीटर के साथ? हाँ 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 बिल्कुल, बिकॉज आई एम नॉट लाइक दैट। मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं बोलूँगी कि इससे बात मत करो, उससे रिलेशनशिप मत रखो, बिकॉज शी इज़ एन अडल्ट एंड इट इज़ हर चॉइस। क्या वो, मैं भी पीटर से बात करती हूँ तो ऐसे। आप क्या विधि जी, कन्विंस्ड है दिल से कि आपने शीना का मर्डर नहीं किया? विधि पहले दिन से ही कन्विंस थी, वो कन्विंस्ड 100%। पहले दिन से ही वो कन्विंस थी, भले उसको जितने लोगों ने कोशिश किया उनको बहना, ब्रेन वॉश करने के लिए, वो ये बात कभी नहीं मानी, ना ही ये कभी उसका दिल में आया। ये तो अभी पीटर भी मुझे अभी बोलते हैं कि मैं तो कभी भी ये बात नहीं मान पाया कि ऐसा हो भी सकता है। मैं बोला कि ये तो जब तुम ये केस में आ गए तब तुम बोलने लगे, बिकॉज यू आर अ को एक्यूज्ड। उसके पहले तो तुमने ऐसा कभी थान के नहीं बोला था बाहर। He never said that. मैंने तो कभी कोई भी टीवी इंटरव्यू में नहीं सुना है कि भाई इंद्रानी ऐसा कर ही नहीं सकती है। मिकेल जी जो आपके बेटे हैं, बायोलॉजिकल फादर सिद्धार्थ दास हैं, जी right? जी। मिकेल क्यों आए और आपके खिलाफ उन्होंने क्यों बात किया? नहीं, लेकिन मिखाइल ने कभी ये बात नहीं बोला, शीना को लेके नहीं बोला। मिखाइल्स ग्रीवियंस, आई विल टेल यू, राइटफुली और रॉन्गफुली, मिखाइल का क्या ये है दैट ही स्टिल नॉट ओवर इट। आई थिंक ही इज नाउ गोइंग टू बी 36 और 35 एक्चुअली, बट ही फील्स दैट कि जो मुझे उनको इमोशनल टाइम देना चाहिए था, मैंने वो इमोशनल टाइम उनको नहीं दिया। इनिशियली ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल भी बात कर रहे थे, बट बहुत लोगों ने उनको कंफ्रंट किया कि आप तो पूरी दुनिया घूमे हो, आपका पैसा से तो आपने नहीं घूमे हो, सब कुछ आपके माँ ने ही किया है, आपका एडुकेशन हो जो हो सब कुछ। तो हिज ग्रीवियंस इज दैट, एंड इन माई व्यू, जो मेरा ये ओपिनियन है, आई थिंक मिखाइल वॉज ऑल्सो अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. Okay, so he did what he thought was right, and it is his opinion. But कभी ये बात मिखाइल ने नहीं बोला है कि she is guilty or not guilty, ऐसा उसने कभी नहीं बोला है. मुझे जो सुनने में आया कि मिखेल ने कहा कि you tried to kill him on April 24. No, he did not say that. That is the driver's this thing. He said that it is possible. He never said that. How can he say that I tried to? वो ऐसा कभी, see, these are the misinterpretations. ये जो theories जो आते हैं, ये मिखाइल का जबान से ऐसा थोड़ी होता है कि कोई बोलेगा कि I tried to kill him and then 2 days later, after that he is in touch with me and he is sending me emails and messages, he meets me also after that. मेरे उसके बाद भी मिखाइल और मेरा कितने बार मुलाकात हुए, कितने बार ऐसा कभी हो सकता है कि कोई बच्चा अपना माँ को उसके बाद I love you mom बोल के, which were the things that were produced in court, कि in fact 25th April, 26th April को he sends messages and emails which is on court record saying mama I love you so much and I am so, ऐसा थोड़ी हो सकता है. Yes, it is on record. जो आप बोल रही है यहाँ है, जो सुनने में आया, कोर्ट में है, वो कोर्ट रिकॉर्ड है, कोर्ट रिकॉर्ड है. ये कौन से ड्राइवर ने बोला कि आपने मिकेल को मारने की कोशिश की? वो अभी क्या बता सकते हैं और आप ही बोलिए. तो ये मिखाइल का कहना नहीं है. मैं समझा, it's the driver. It's the driver. It's never Mikhail who said that. So, तो ये और ये हमारा फैमिली ड्राइवर था ऑब्वियसली. एंड ये चीज़ें, ये जो ऐसा मैसेजेस, कम्युनिकेशन, ये सब चलते रहा टिल 2014 अगस्त में भी वी मेट. ऐसा नहीं है कि, तो ऐसा कभी होता है कि 2 दिन बाद आज मैं आपके साथ बैठे हूँ, मुझे आज लगे भाई आप मेरा मर्डर करने वाले हो, तो मैं कल आपको फिर से बोलूँगी कि लेट अस प्लीज़ गो आउट फॉर डिनर और यू आर अ ग्रेट. फिर होली का मैसेजेस आ रहा है, दिवाली का मैसेजेस आ रहा है कि मम्मा आप कब घर आ रहे हो, मैं कब आऊँ, वो सब सारे चल रहा है कि आप दिल्ली आओ, आप गुवाहाटी आओ.
और उसके बाद हम लोग मिले भी. सो दिस इज द फनीएस्ट, यू नो. आपने विधि को फॉरगिव किया? देखिए ये तो है, फॉरगिव तो मैंने सबको किया. मैंने पढ़ा था बुक में, आपने कहा जी कि विधि से आपने जब वो मिलने आई थी आपने कहा कि जी. देखो आई फॉरगिव यू, बिकॉज आप वो जोन में हैं जहाँ आप कह रहे हो कि जी, forgiveness is important, no, because जिस दिन आप किसी को भी forgive करते हो ना, आप अपने आप को आज़ाद करते हो. क्योंकि ये जो बैगेज रहते हैं, जो बर्डन रहते हैं, इमोशनल बर्डन, जब आप किसी को माफ़ करते हो तो आप अपने आप फ्री हो जाते हो. उसके बाद वो जो बर्डन है, बैगेज है, वो दूसरे इंसान के ऊपर है. अभी जैसे आप देखिए, अभी भी बहुत लोग जैसे बोल रहे हैं, अरे ये किताब आके क्यों लिखा, शायद अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए. अभी जब तक मैं कुछ नहीं बोली तब तक मीडिया वाले क्या बोल रहे थे कि ये इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो गिल्टी है. अब जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें प्रॉब्लम है कि क्यों बोल रहे हैं. तो यू आर डैम्ड इफ़ यू डू इट, यू आर डैम्ड इफ़ यू डोंट. तो ये बात यही है कि मैंने विधि को भी ये बात बोला और मैं सबको बोलती हूँ कि आज अगर आइंदा जो भी मेरा रिलेशनशिप्स है, भले वो दोस्त है, मेरे फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल में, या मेरी फैमिली जो विधि है, मिखाइल है, you know, if Sheena's around, these are the three people who are my blood family. Yeah, if I tomorrow, let us say, and I will not rule it out, if I have a relationship with someone again, I will always, you know, be in that zone where I have no expectations. That is my, मेरे मैं जो बोलती हूँ डिटैचमेंट जो बोलती हूँ ना, डिटैचमेंट मैंने मेरे उनसे कोई भी उम्मीद नहीं है, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है. मेरे जो मेरा जो ड्यूटी है मैं करूँगी. आप मेरे साथ अच्छे हो, मैं आपके साथ अच्छे हो. आप अगर मेरे साथ बुरा करने चाहते हो तो मैं आपके ज़िंदगी से हट जाऊँगी, लेकिन दैट इज़ ऑल. एंड अगेन जो ये सेइंग होते हैं ना, आज इनफैक्ट मैंने वो इंस्टा में भी डाला है, that no man is an island and every man needs a family, but I'm not a man, I'm a woman, so I can be an island if I want to be. So wow. क्या शीना ने जी जो मॉन्स्ट्रस एक्ट हुआ था आपके फादर का आपके साथ, क्या उन्होंने कन्फ्रंट किया आपके फादर को, शीना ने? देखिए ये चीज़ शीना को बहुत बाद में मालूम पड़ा. शीना को ये मालूम ऑब्वियसली पड़ गई थी बाय द टाइम शी वाज 13-14 दैट आई एम हर मदर, पर एज रिगार्ड्स टू हर फादर ये चीज़ उनको मालूम पड़ा 2011 करीब में. तब वो कितने साल की थी? तब शी वाज 22 आई थिंक, या 23-24 ऐसा, हाँ जो भी 23. और ये बात उन्होंने इनफैक्ट जब मालूम पड़ा तभी उसने खुद से रिकनसाइल किया मेरे साथ आके, जो एक ईमेल के तरीका से, वो भी एक कोर्ट में सबूत है कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको गलत समझा और आप गुवाहाटी से क्यों छोड़ के आ गए. अब मुझे ये चीज़ मालूम पड़ा और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी मैंने कभी सुनी ही नहीं. और मैंने एक्चुअली खुद से बताया भी नहीं था उनको ये बात, क्योंकि किसी बच्ची को दुख पहुंचा के क्या फ़ायदा. तो उनको पता कैसे चला कि उनका फैमिली के थ्रू, पेरेंटेज फैमिली के थ्रू उनको गुवाहाटी में मालूम पड़ा. तो वो बहुत उस चीज़ से उनको बहुत दुख हुई कि मैंने ये चीज़ उन लोगों को भी प्रोटेक्ट किया. मैंने उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए ही मैंने नहीं बताया था कि किसी को जो मेरे साथ हुआ तो उसके बाद उसको ये चीज़ का दुख देके कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन ऐसे जो चीज़ें होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़, बीट भले वो लड़का हो लड़की हो, हर घर में होते हैं और अभी भी होते रहते हैं. डिस्पाइट लॉज जो अभी आ चुके हैं, वो पॉक्सो वगैरह वो 2012 से आए हैं, लेकिन अभी भी फैमिली वाले ये बात दबा देते हैं क्योंकि सोशल स्टिग्मा की वजह से. आज जैसे मैं आपको मैंने किसी के सामने ये बात खुल के नहीं बताया, मैंने ये चीज़ किताब में भी लिख के भी मैंने
रिट्रैक्ट किया, क्योंकि मैंने बाद में सोचा कि ये चीज़ क्योंकि मैं जब प्रिजन में थी तब मेरी छोटी बच्ची के साथ भी, विधि के साथ भी थोड़ा बहुत गलत हुआ था, और वो बात उसको खुल के वो खुद से उसको बताना पड़ेगा जिस दिन वो बताएगी। और दुख की बात ये है कि जब विधि ने भी अप्रोच किया था, एंड आई विल नॉट टेल यू व्हाट इट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट इन माई प्लेस टू टेल यू I दिस, respect that. ओके, सो शी इज़ एन अडल्ट एंड शी शुड टॉक एंड शी विल टॉक एट द राइट टाइम। लेकिन विधि ने जब, क्योंकि मैं प्रिजन में थी, विधि ने जब फैमिली मेम्बर्स को अप्रोच किए, विधि को ये बात बोला गया था कि ये सब बातें अभी बाहर मत बोलो क्योंकि मीडिया वाले ये बात लेके बहुत उछालेंगे। देयर वाज नोबडी टू प्रोटेक्ट हर। सो ये चीज़ आज भी होते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन so at the right time I think there is a time and place for everything, it will all come out, it will come. So तो ये जो मेरी किताब है, ये मेरी एक, इट इज़ अ कथासिस, बहुत कुछ मैंने इसमें अपनी भावना को लिखे है, और जो मैंने आपको पहले भी बोला, सत्य एक ही होते हैं, और जिनको वो सत्य बोलने का हिम्मत है वो ही एक ऐसे किताब लिख सकते हैं। एंड मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि, और मुझे ना ही, बिकॉज आई ऑलवेज हैड टू बेयर द शेम ऑफ थिंग्स दैट आई वॉज नॉट इन कंट्रोल ऑफ। तो अभी मुझे और कोई चीज़ से डर नहीं है। वो जब इंसान को जब डर मिट जाता है ना, तो आप बहुत सारे सीमाएं आप पार कर सकते हैं। तो वही, आई थिंक आई एम इन अ वेरी इमोशनली, mentally and spiritually I am in a very strong position. I am strong. So that is where I am. ये सब जो आपने विधि के बारे में कहा ना, देखो मैं भी एक यंग फादर हूँ, मेरी 7 साल की बेटी है, एक 4 साल की बेटी है, तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाता हूँ इन बातों से। Yeah. And I wish these things don't happen. Yeah. I'm sorry सिद्धार्थ, no. मेरे तो आंसू सूख गए, और अभी ये भी प्रॉब्लम है कि आप रो तो बोलेंगे कि नाटक कर रही है, नहीं रो तो प्रॉब्लम है, पर एनीवे इट्स ओके। खन्ना, संजीव खन्ना जो अक्यूज्ड है, आपके एक्स हस्बैंड, उनके परिवार ने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, और जो बोलते हैं ना, इंसान गलतियां करते हैं। मेरी एक सबसे बड़ी गलती हुई कि that I parted from संजीव was not a mistake, but आज भी मैं ये मानती हूँ कि ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी कि मैंने उनके फैमिली को छोड़ के आ गई थी। और मैं तो आज भी सोचती हूँ कि मुझे, तब भी लोग मुझे गलत बुरी माँ बोलती अगर मैं विधि को छोड़ के आती। मुझे विधि को खन्ना परिवार के पास ही रखना चाहिए था। आज मैं वो सोचती हूँ that विधि would have been in a much safer space. You know, one sad thing, and I really feel that जिस दिन मैं अरेस्ट हुई थी, और ये बात भी मैं और कहीं नहीं बोली, आज इमोशंस में मैं बोल रही हूँ, कि विधि ने एक बात बहुत, मैं निकल के आने के बाद ये बात मुझे बताई थी, और बार बार मुझे पीटर ने ये भी चिट्ठी में लिखती थी और लॉयर के पर, इट वाज ओनली 3000 euros। 3000 euros हम एक डिनर खाने जाते उतना निकल जाते हैं, बट दैट वाज अ फंड विच वाज केप्ट बिकॉज समथिंग टू डू विथ हर। वो हम लोग इंग्लैंड वापस जा रहे थे बोर्डिंग के ये के लिए, तो वो सेफ में, वो जो घर में तिजोरी होते हैं उसमें वो 3000 euros था। तो विधि मुझे बताए कि मम्मा, आप जिस दिन अरेस्ट हुए थे, कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, वो 18 साल की भी नहीं हुई थी तब, फर्स्ट रिएक्शन यही था कि मैं सीधा तुरंत जाके कि आपको जब पुलिस स्टेशन लेके गए थे, मैं तुरंत जाके तिजोरी से मैं
सीधा she dialed a code because we all have families know about the codes. अपने मालूम होते हैं कि ये पासवर्ड होते हैं, ये कोड होते हैं, कि I keyed in a code and the safe opened. She said the first thing that I did was कि मैंने वो 3,000 यूरो अपने पास निकाल के लेके आए, क्योंकि उस वक्त से बोला जिस दिन आप घर के बाहर कदम रखे, मुझे ये मालूम था कि आज से मैं अकेली हूँ, ये लड़ाई मेरी अकेली है, बस मैं अकेली हूँ. क्योंकि उस वक्त उसको मालूम ये, बट आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी. दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई हैव cried in front of camera. I'm really, really sorry. But I'm a bad mother anyway, so I'm sorry about this. She felt alone. Yeah, she knew it. She knew that she had no support system from that moment. She said that I took that 3,000 and ये बहुत, वो 3,000 यूरो बहुत खोजा था सब लोगों ने, पीटर के फैमिली में, और वो बहुत दिन बाद ये बात विधि ने बताई जब मैं निकल के आई. एंड उन्होंने पीटर को ये बात बताया कि पापा, कि वो जो 3,000 यूरो वहाँ पे थे वो मैंने लिया था, क्योंकि मम्मी जिस दिन घर से बाहर निकली उस दिन से मुझे मालूम था कि आज से ये सिर्फ मम्मी की अकेली की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई. मैं भी बाहर में, मम्मी अंदर अकेली थी लेकिन मैं बाहर अकेली हूँ. तो ये भी हुआ. तो एंड ये चीज़, क्योंकि अभी शीना सामने ये सब चीज़ें आप विधि से पूछ सकती है, क्योंकि विधि है. बहुत सारे ऐसे चीज़ें शीना के साथ भी हुई है, मुखर्जी फैमिली के साथ, ऐसा बात नहीं, वो भी बहुत प्रेशर में थी, जिसके वजह से, क्योंकि जब तक राहुल आए तब तक शीना और मेरा रिलेशनशिप एकदम बहुत ही अच्छे थे, कोई हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं थे. लेकिन ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्यों मेरे बच्चों से मुझे हर समय अलग करने की इतने लोगों के इतने प्रयत्न क्यों थे. और लोग बोलते हैं कि मैं माँ के तरीके से मैं गलत हूँ, लेकिन हर इंसान ने हर वक्त में कोशिश की कि मुझे अपने बच्चों से अलग रखा जाए. भले बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरे दोनों बच्चों से मुझे अलग रखे, उसके बाद मेरे परिवार वालों ने रखे, तो वो बातें कोई नहीं बोलते हैं, ये सब चीज़ें कोई नहीं बोलते हैं. एनीवे, क्या आप कहीं फील करती है कि आपने शायद गलत किया डिवोर्सिंग संजीव खन्ना, और आपको अब लगता है कि वो गलत था? यस, गलत था जी. आई थिंक माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज leaving his family, not divorcing him perhaps इतनी बड़ी गलती नहीं थी, but I was also at that point, हाँ, संजीव के टाइम में, और जो मेरी जो गलतियाँ हैं मैं बता रही हूँ, I was very ambitious at that time. लेकिन मेरी उससे भी ज़्यादा बड़ी गलती पीटर से शादी करके हुई, क्योंकि मैं अगर पीटर से शादी नहीं करती तो ये सब होती ही नहीं, मैं जेल ही नहीं जाती. And I had a perfectly normal life, which is why I think I needed to, when I was with Sanjeev, I needed to give it more time. I was unfair to his family for sure, because जो बोलते हैं ना, जो परिवार के जो फीलिंग थे या जो परिवार मेरे थे, वो पूरे संजीव के फैमिली ही मेरे फैमिली थे. तो मुझे कभी ऐसे एहसास ही नहीं होने दिए उनके, क्योंकि संजीव के जैसे एक भाई है, उन लोगों के घर में भी उनकी माँ की बेटी, मैं संजीव के मम्मी के साथ बहुत क्लोज थी, बहुत. आज भी मैं उनको मॉम बुलाती हूँ, आज भी. तो ऐसे नहीं तो वो रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते हैं. तो ये सब. और जब मैं मुसीबत में थी, उन्हीं लोग मेरे लिए, जैसे मैं कोर्ट में जब जाती थी, उन्हीं लोग मेरे लिए खाना लेके आते थे, उन्हीं लोग उस टाइम में जो कुछ भी ये करना था वही लोग करते थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने उन लोगों को छोड़ के आ गई थी. लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ कभी भी, और ये मैं हर टाइम, वो कभी भी मेरे साथ पहले भी गलत नहीं किया, आज भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया. उन्होंने मेरे साथ अच्छा ही किया हमेशा. लेकिन पीटर के फैमिली ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत. सी, आई हैव फॉरगिवन, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, आज एक्चुअली बहुत दिन बाद
बहुत दिन बाद मैं रोई, मैं बहुत शायद सो इनिशियली जेल में बहुत रोती थी, क्योंकि इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू ऑल्सो गेट यूज टू द फैक्ट दैट शीना इज़ नो मोर। और ये सब चीज़ें जेल के अंदर के लोगों ने ही देखे हैं, ये बाहर के दुनिया जो बहुत कुछ अफवाह फैलाए, इतने तक भी कि मैं ईस्टर्न इंडिया से आती हूँ तो मैं जादू टोना भी करती हूँ, तो जादू टोना करती हूँ तो मैं तो 6 साल जेल में रहती ही नहीं। फिर इतनी अगर बहुत मैंने इतने सारे बेकार चीज़ें लोगों ने फैलाई कि एक तो औरत सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, एम्बिशियस नहीं हो सकते हैं, ये भी एक गुनाह है। मेरा चार्जशीट में एक आरोप है कि इंद्रानी मुखर्जी इज़ एन एम्बिशियस वुमेन। ये कब से क्राइम होने लगा तो ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, पर आप अभी भी मुखर्जी सरनेम क्यों रिटेन कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली दैट इज़ मोर फॉर कन्वीनियंस पर्पसेस। क्या होते हैं अभी, जैसे मेरा सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, आई एम अ ब्रिटिश सिटीज़न, मेरे पासपोर्ट में वो नाम है। यहाँ पे जो इंडिया का जो वीज़ा है मेरा, यहाँ मैं इंडिया में रहने के लिए मुझे वीज़ा चाहिए, वो इंद्रानी मुखर्जी के नाम से है। मेरे सारे प्रॉपर्टीज़ जो बाहर है, बैंक अकाउंट्स है, तो ये सब बहुत एक फॉर्मल प्रोसीडियर जो है वो सब करने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। तो इट इज़ जस्ट अ नेम, देयर इज़ नथिंग इन अ नेम। कहीं दिल में आपको लगता है कि मे बी संजीव खन्ना के साथ पॉसिबिलिटी है ऑफ reconciliation? No reconciliation in the sense Sanjeev will always, I will always have a special place in my heart for him and his family, because he is with his father, that is one thing, but apart from that their entire family has been very good to me. उन्होंने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। लेकिन मैं ऐसे जो बोलते हैं ना कि कोई लोग होते हैं जिनके ज़िंदगी में लिखे हुए कि वो अकेले चले। अभी मैंने बहुत कुछ इनिशिएटिव भी मैंने लिए हैं, मैंने अपना जो एक्टिविटी शुरू किए हैं, जो प्रिजन से निकले हुए औरतें हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो फर्स्ट हमारे 19/20 को फर्स्ट वर्कशॉप हो गए हैं, तो हमारे कोशिश है कि हम ये अगले 12 महीना में वैसे 400 लेडीज़ को हम independent financially कर सकते हैं। I will send you, there's a lot of coverage, you know, on India TV, India Today I have given an interview, there are a lot of coverages, so I'll send it to you, you can see it. And so it is, so that gives me a lot of happiness. प्लस मैं दूसरी किताब भी, मुझे नहीं मालूम थी कि मैं लिख भी सकती हूँ, तो that is so. You're working on your next book, huh? Yes, I have started writing my next book. So that is that. I have got a nice set of friends. Also, since my trial is on, I'm also engaged with that, but that my lawyers are handling. But क्या ये trial लग रहा है कि it's going to be over कि चलता रहेगा? नहीं, मैंने तो स्पीडी ट्रायल के लिए, ये शायद पहली बार कोई अक्यूज ने स्पीडी ट्रायल के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि 8 साल हो गए। अभी मैंने स्पीडी ट्रायल के लिए अप्लाई किया है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये मान भी लिया है और वो ऑर्डर पास कर चुके हैं। तो अभी जितने जल्दी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन आप जो रिकन्सिलिएशन के लिए पूछ रहे थे, तो मैं I don't think I will ever reconcile, but all these people will remain very close to my heart. But I am not thinking about a relationship at this point, क्योंकि अभी क्या है ना, मेरी ज़िंदगी में इतने कुछ हो गए हैं। पहले बात तो है कि इंद्रानी मुखर्जी बनना आसान नहीं है, लेकिन मैं इंद्रानी मुखर्जी छोड़ के, मैं इंद्रानी छोड़ के और कुछ बनना भी नहीं चाहती हूँ। I am very proud of who I am. तो मेरे कोई भी इंसान को इतने कुछ हो जाने के बाद इंद्रानी मुखर्जी के हाथ थामने के लिए वो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग होना उनको ज़रूरी होगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इट हैज़ टू बी somebody very very strong, and it has to be a very very good human being. That is the most important thing. इंद्रानी, जब आप स्टेप आउट करती हो अभी भी जी, कभी कभार आपको वो आंखों में बातें होती है ना, लोग दूर से देखते हैं, अच्छा
ये वो इंद्राणी जिसने अपनी बेटी को मर्डर किया, वो वाला लुक आता है? वो पहले मुझे इनिशियली लगता था, लेकिन अभी जैसे जैसे केस जैसे जैसे कोलैप्स होते जा रहा है, लोगों को मीडिया में भी ऑब्वियसली, क्योंकि इट इज़ द केस इज इन एन ओपन ट्रायल, इट्स इन एन ओपन कोर्ट, सो हर चीज़ रिपोर्ट होते हैं। तो अभी धीरे धीरे ऑब्वियसली लोगों को भी लगने लगा है, देखिए कोई चीज़ कोई केस अगर इतना मजबूत होता है 8 साल नहीं चलता है तो वो तुरंत कन्विक्शन हो जाता है। आप यू आर एन एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट और अ मीडिया पर्सन, यू नो दैट। सो ये तो आई थिंक ओवरऑल सबको समझ में धीरे धीरे आने लगा है। बट इनिशियली ये चीज़ मुझे लगता था इनिशियली, पर अभी धीरे धीरे वो चीज़, क्योंकि बहुत लोग, जैसे बहुत लोगों के दिमाग में अगर ये चीज़ है, बहुत लोग मुझे आके अप्रोच भी करते हैं ये बोलने के लिए कि वी रियली एडमायर योर स्ट्रेंथ, कि आपने ये लड़ाई अकेली लड़ी है और आपने पूरा जस्टिस सिस्टम से लड़ी है, आपने पूरे परिवार से लड़ी है, सोसाइटी से लड़ के आप वापस खड़े हो गए। तो ये मेरे लिए एक तरीका के ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए। एंड आई लुक एट इट यू नो एज अ विक्ट्री बाय इटसेल्फ। और मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है कि जो ये मनोबल होते हैं ना, वो आपको अपने कामयाबी या अपनी जो मुश्किलें होते हैं या अपने फेलियर्स होते हैं, सब एक ही स्पिरिट से आपको समेट के या एम्ब्रेस करने के लिए ये ताकत देती है। दैट इज़ व्हाई आई सर्वाइव्ड। सिद्धार्थ दास जो मिकाएल के पिताजी जी। हैं, उनके साथ आप टच में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको मैंने एक बार, मैंने जब गुवाहाटी से निकल के आया, मैंने कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। ना ही मैं संजीव खन्ना के वैसे टच में थी, अपार्ट फ्रॉम प्लेजेंट्रीज की एक न्यू ईयर विश कर दिया, या विधि के बर्थडे में अगर उन्होंने एक विश भेजा, या उनके मम्मी के बर्थडे में मैंने, या उनको इट, अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट यू नो कॉर्डियल। लेकिन सिद्धार्थ दास के साथ मेरे कभी भी, कि ही वॉज नेवर माई हस्बैंड, ही वॉज नेवर माई दिस थिंग, अनलाइक द रूमर्स अगेन। But I was married to Sanjeev and we had a cordial relationship. We had a very civilized parting, and like I said, till the end, you know, हमेशा उनके बहुत, उनके पूरे फैमिली ने ये बहुत dignified तरीका से ये चीज़ हैंडल किया। whether it was the divorce, we all handled it in a very there was no mudslinging ever, आज भी नहीं है। लेकिन आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि जिस दिन मैं प्रिजन में गई, ये मुखर्जी फैमिली की तरफ से बहुत मड स्लिंगिंग हुए, जो मुझे एक, इट इज़ वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ सिविलाइज्ड फैमिली, आई फील दैट, विच वॉज वॉट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ऐसे एक शरीफ घराने से ऐसा होना नहीं चाहिए था। बस आपके पेरेंट्स क्या आपके साथ टच में थे जब आप प्रिजन में जा रही थी? एक्चुअली मेरी ऑफ कोर्स दे वर इन टच, बट मेरी पेरेंट्स बहुत उस टाइम में बहुत एजड हो चुके थे, बहुत बीमार हो चुके थे। इनफैक्ट बोथ माई पेरेंट्स वर लाइक, माई मदर हैड गॉन इनटू अ कोमा जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई थी, उसके बाद ही तुरंत within 15 days she passed away because she was already hospitalized and they couldn't deal with the shock. My father went through a process of dementia. Within 3 months he passed away. उसके बाद मैं उनके श्राद्ध के लिए, मैंने खुद जेल से निकल के उनके श्राद्ध किए। बट जो फॉरगिवनेस होते हैं, दिल से जो फॉरगिवनेस हुए थे शायद मेरे पिताजी के साथ, वो जिस दिन मैंने श्राद्ध करने गई थी जेल से बाहर, वो ब्राह्मण समाज में मैं गई थी श्राद्ध करने, बॉम्बे में ही, उस दिन शायद मैं दिल से माफ़ किया अपने पिताजी को कि बस अभी उनके आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। पर जाने से पहले अगर शीना ये वीडियो देख रही है, जी, क्या कहेंगी शीना से आप? मैं तो शीना से यही कहूँगी कि वो जहाँ भी है, पहले कि वो, मैं चाहती हूँ कि वो सुरक्षित रहे। दूसरी बात कि वो बाहर उनको निकल के आना चाहिए, और आना चाहिए इसीलिए, भले
जितना भी अगर कोई दबाव है उनके ऊपर, वो अगर जानबूझ के नहीं आ रहे हैं तो वो तो अलग बात है। सोए हुए जो इंसान सोने का जो प्रिटेंड करते हैं उसको आप कभी जगा नहीं सकते हैं, लेकिन जो सोए हुए इंसान को आप जगा सकते हैं, राइट।